Okay, class 10. Today we are going to look about poem number 7, literary devices या figure of speech, जिसमें हमने ऑलरेडी पार्ट 1 देख रखा है, जिसमें हमने 1 to 7 लिटरेरी डिवाइसेस ऑलरेडी चेक कर रखी है। हम वहां से आगे बढ़ते हुए अब हमारी जो नई लिटरेरी डिवाइस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पोएम नंबर 7 का पार्ट 2 है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आपको ये सारी की सारी लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच लिख लेनी है, तो आप शायद लिख लिए होंगे। इससे आगे हम बढ़ते हैं। पोएम की लाइन है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। तो इसके अंदर तो मेटानोमी दिखती है डायरेक्टली, क्योंकि आप जो टोकन है वो ह्यूमन इमोशन को बिलोंग करता है। ये जब पोएम चल रही थी तब मैंने आपको ये चीजें एक्सप्लेन की थी, है ना। याद करिए उस स्टैंजा को, जब मैंने स्टैंजा वाइज रिवीजन करवाया था तब उसके अंदर टोकन को ह्यूमन इमोशन के साथ कंपेयर किया गया था। ऐसा पोएट ने बोला था, ऐसा मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो आपको यहाँ पे उसको देखते ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि सर इसमें जो टोकन है ये ह्यूमन इमोशन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो आपकी ये लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे मेटोनॉमी बनती है। इसके बाद them painfully in their possession, तो ये तो एलिट्रेशन दिखता है आपको, पी साउंड का रिपीट होता है। देखो पेनली इन देयर पोजेशन, तो पेनली में पी और पोजेशन का पी, ऑब्वियसली इट इज एलिट्रेशन। फिर इसके अंदर आप टीएच का भी देख सकते हो, THEM में टीएच और THEIR में टीएच, ये भी रिपीट होता है। ये दोनों भी कॉन्सोनेंट है, तो इट इज बट ऑब्वियस दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन, राइट। इसके बाद जो हमारी लाइन है वो लाइन क्या है, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मुझे आश्चर्य होता है कि वे लोग ऐसे इमोशन कहां से लाते हैं। तो इसके अंदर भी आप देखो तो W साउंड रिपीट होता है, वंडर वेयर, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीट होता है, तो एलिट्रेशन। और TH, राइट, दे और दोज, you can take this, okay। अपार्ट फ्रॉम टी आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो दे में टी, दोज में टी और टोकन्स के टी, तो ये टी भी कॉन्सोनेंट ही है, तो आप ये एलिट्रेशन इस तरह से भी दर्शा सकते हो, बता सकते हो। चलो इसके बाद आता है नंबर 10, डिड आई पास द वे huge times ago and negligently drop them। तो इसमें सबसे पहले इंटरोगेशन है, राइट। अब देखो पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो इंटरोगेशन है। ये पोएटिक वैल्यू ऐड करने के लिए होता है सबसे पहले तो, राइट। इसमें और ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और रेटोरिक, इंटरोगेशन के साथ ये क्या है, रेटोरिक। अब रेटोरिक दोनों किस्म के होते हैं। रेटोरिक यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रेटोरिक है, यस, यहाँ पे खुद को क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसमें ना ही हाइपरबोले यूज कर सकते हो, ना ही सेनाफोरिक यूज कर सकते हो, एंटी क्लाइमेक्स तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें, राइट। तो यहाँ पे इंटरोगेशन और अ सिंपल क्वेश्चन, दैट्स ऑल, और रेटोरिक क्वेश्चन, ओके। इसके बाद इसमें हाइपरबोले आप ऐड कर सकते हो। कहां से हाइपरबोले आप ऐड कर सकते हो, तो देखो हाइपरबोले का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी सिंपल चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो यहाँ पे टाइम होता है, टाइम एगो, समय बहुत सालों पहले, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो बहुत सालों पहले। तो इसको यहाँ पे आगे एक वर्ड यूज किया गया है, एडजेक्टिव ह्यूज, HUGE, है ना। तो ये बढ़ा चढ़ा कर बोलने की बात है।
लॉन्ग टाइम एगो बहुत समय पहले, इतना ही बोलना चाहता, लेकिन आगे लॉन्ग डला, ह्यूज डला, तो ये एग्जैजरेशन हो गया, तो यहाँ पे हाइपरबोले हो सकती है। तो आप इसका जो अगर ऑप्शन देखो तो यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर आप इंटरोगेशन, रेटोरिक तो मैंने आपको बोला था ही थोड़ी देर पहले, और इसमें एक और चीज आप हाइपरबोल इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपका इस लिटरेरी डिवाइस का सही आंसर होगा सी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन। लेकिन इससे पहले हम नया यूनिट या पोएम लें, उसको अंडरस्टैंड करें, एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि ये जो बाकी का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको, ये आपको कंप्लीट करना है, लिखना है। नोटबुक में लिखने के बाद जब भी आप नेक्स्ट मीटिंग में आओगे तब मुझे ये चीज दिखानी है आपको। मैं आते ही आप लोगों को क्वेश्चन पहले करूंगा कि आपने क्या लिटरेरी डिवाइसेस जो मैंने एक्सप्लेन कर रखी है वो लिखी है। अगर नहीं लिखी होगी तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा, दिक्कत आपको होगी। ठीक है ना बेटा, ध्यान रखिएगा, लिख लेना। लिखने से ये चीज दिमाग के अंदर इम्प्रिंट हो जाती है, सिंपल सी बात है। ओके, चलो, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।